हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। हर बार हम लोग एक नए विषय को लाते हैं। आज भी हम लोग लाए हैं रेंटल इनकम वर्सेस म्यूचुअल फंड, या कह सकें कि एक रेंटल इनकम से जो हमको आय आती है वो उसका रिटर्न, और म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न आता है, ये दोनों आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मेरे बहुत सारे मित्र मेरे से बार बार कहते हैं कि रेंटल इनकम बेहतर है या म्यूचुअल फंड बेहतर है। तो जेटली जी बताइए कि दोनों में बेहतर क्या है। तो आज उन्हीं के लिए ये वीडियो है जो रेंटल इनकम को बेहतर मानते हैं म्यूचुअल फंड के अपेक्षा में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि रेंटल इनकम हमको आती कहाँ से है। अगर हमने एक फ़्लैट ले लिया है और उस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए हम मान लेते हैं, उस रेंटल इनकम को मान लेते हैं 50,000, बिकॉज लगभग 50,000 आएगी आज की डेट में। मेट्रो सिटीज़ में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अगर आपने एक फ़्लैट लिया हुआ है तो उसकी कीमत आज की डेट में लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। लखनऊ जैसे सिटी में भी अगर हम माने तो 2 करोड़ रुपए का फ्लैट आपको 50,000 रुपये के आसपास की रेंटल इनकम देता है। तो 50,000 रुपये उसकी रेंटल इनकम मान लें पर मंथ। इसके बाद उसमें खर्चे होते हैं आपके, वो आपको लेस करने पड़ेंगे। तो उसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो उसकी मेंटेनेंस है, उस पर लगभग 2,500 रुपये पर मंथ आपका खर्चा आएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, बट यहाँ मान लेते हैं कि लगभग वो 1,000 रुपये है पर मंथ। तो ये दो अलग अलग मिला के, जैसे 50,000 रुपये रेंटल 12 महीने का हो गया, करीब करीब आपका 6 लाख रुपए। इसके बाद आपकी मेंटेनेंस 2,500 रुपये के हिसाब से 12 महीने की 30,000 रुपये हो गई। 1,000 रुपये टैक्स अगर मान लें तो 12,000 हो गया। ये तीनों को अगर इक्वेशन वाइज देखें तो आपको लगभग 50,000 की जगह 46,500 रुपये महीना आ रहा है, जो कि रेंटल इनकम है। इसको अगर साल भर के लिए कर लें तो 2 करोड़ से डिवाइड करने के बाद आपको जो नेट रिटर्न आता है वो आता है 2.79%। यहाँ इक्वेशन में हम दिखाएंगे, इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। कम ज़्यादा रेंटल इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको अगर 50,000 से ये बढ़ के 70,000 80,000 आ रही है तो भी आप उसको कैलकुलेट करके देखिएगा, ये रेंटल इनकम आपको आती है। और अगर ये 2.79% आ रही है जैसे हम लोग ने कैलकुलेट किया, इसी का कंपैरिजन अगर देखें तो आपकी बैंक एफडी जो आपको एक नेशनलाइज बैंक में मिल रही है, 3 साल की एफडी आपको देती है 6.25%, जो कि इस रेंटल इनकम से थोड़ी सी बेहतर है। इसके बाद अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम देखें तो वो 6.6% देती है, जो शायद यहाँ पे उससे बेहतर है। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड, जो कि अगर आपने डाइवर्सिफाइड सेक्टर में करा हुआ है जहाँ रिस्क आपका कम हो जाता है, वहाँ पे भी वो लगभग आपको 12 से 15% की रिटर्न देता है। और अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलते हैं म्यूचुअल फंड में और डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे आप ये ना माने कि लिक्विड फंड ले रहे हैं या ओवरनाइट, अगर आप डेट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या समथिंग लाइक इट इस तरह का PSU डेट फंड ले रहे हैं, तो वो आपको यील्ड करीब करीब 8.16% की आज की डेट में दे रहा है। ये सब हमने आंकड़े 5 साल के हिसाब से लिए हैं, पिछले 5 साल और इस समय के रिटर्न को देखते हुए लिए हैं। इनका कंपैरिजन आपको बताता है कि म्यूचुअल फंड में इनकम इक्विटी में और डेट में दोनों में आपको रेंटल इनकम से बेहतर आ रही है। एक सवाल और लोग करते हैं कि रेंटल इनकम में हमारे फ्लैट की कीमत भी तो बढ़ रही है। रेंटल इनकम में अगर आप देखें तो रेजिडेंशियल में कम कीमतें बढ़ती हैं, बनस्पत की अगर आपने कोई कॉमर्शियल स्पेस ले रखी है तो उसमें कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं। तो यहाँ पे 90% जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो रेजिडेंशियल फ्लैट्स में कर लेते हैं और उनको लगता है रेंटल इनकम बेहतर आएगी। वो कॉमर्शियल में नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे उनको कीमत तो रेंट तो अच्छा मिलेगा, बट बहुत सारे अलग अलग उसमें उनको तकलीफ़ें होंगी या तरह तरह के उसमें परेशानियाँ, इसलिए कॉमर्शियल स्पेस कम खरीदते हैं। कॉमर्शियल स्पेस वैसे भी कम है, 5% 7% लोगों को ही उसका रिटर्न आ पाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती अधिक है। लेकिन 90% लोग रेजिडेंशियल फ्लैट्स या रेजिडेंशियल स्पेस में पैसे लगा के और रिटर्न चाहते हैं। लेकिन आज के इस दोनों कंपैरिजन से आपको समझ आ गया होगा कि रेजिडेंशियल फ्लैट्स में आपको वो रिटर्न नहीं आएंगे, ना ही आपकी वो कीमत उस तरह बढ़ेगी जिस तरह का आप रिटर्न चाह रहे हैं। आज की डेट में इन्फ्लेशन 7% के आसपास है, और अगर आपको इससे कोई भी इनकम या रिटर्न इससे नीचे आ रहा है तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह के रिटर्न्स पॉजिटिव नहीं होंगे। इन द लॉन्ग टर्म अगर आप 10 साल में देखें तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को खा जाएगा। तो इसलिए बेहतर रिटर्न के लिए अपने एडवाइज़र, अपने गाइड से बात करें, जिससे कि आपको रिटर्न्स उस इन्फ्लेशन से बेहतर आएँ। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स थोड़े से और बेहतर होंगे, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे
और जो आपने अपने गोल्स निर्धारित किए हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो आज के इस रेंटल इनकम वर्सेस म्यूचुअल फंड रिटर्न्स में इतना ही। आगे हम लोग जल्दी ही नए वीडियो को लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।